पूर जिला जो महाराष्ट्र का है उसमें पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। इसका कारण वहां 11 चीनी मिलें हैं। 1 एकड़ जब चावल का उत्पादन होता है तो करीब 5,000 रुपये एकड़ में फायदा होता है। कपास लगाया तो 20,000 रुपये फायदा होता है और चीनी लगाई या शुगर केन लगाया, गन्ना लगाया तो 1 एकड़ का फायदा 50,000 से 1 लाख रुपए तक जाता है। किसानों का फायदा हो, किसान कर्ज मुक्त हो और किसानों को कम से कम उनका जीवन सस्टेनेबल बने, इसी बात के लिए सोशल एंटरप्राइज के रूप में मैं काम करता हूं। और ये कोऑपरेटिव में कुछ काम शुरू किया और कोऑपरेटिव में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, इसके कारण ये पब्लिक लिमिटेड के मॉडल में लगभग कोऑपरेटिव जैसा मॉडल करके मैंने काम किया है। जो बातें बताएगी जो जमीन के बारे में वो बेबुनियाद है। जमीन जो मिली है वो पूर्ति समृद्धि सिंचन कल्याणकारी संस्था, ये रजिस्टर अंडर चैरिटेबल कमिश्नर के साथ रजिस्टर हुई है और इस संस्था ने वहां ये जो जमीन है वो 1984 में इसके अवार्ड हुआ है और सभी किसानों ने इस जमीन के पैसे ले लिए। जिसका नाम लिया गया उसने भी पैसे लिए गए हैं और ये जमीन सरकार ने एक्वायर्ड की। फिर डैम बना और ये जमीन वेस्ट लैंड करके पड़ी थी। तब मैंने सरकार को कहा कि किसानों को नई टेक्नोलॉजी से जो नए सैंपलिंग तैयार होते हैं गन्ने के, जो हम वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट से लाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके अगर किसानों को दिया जाएगा तो किसानों का फायदा होगा। तो हम हर साल यहां से 10 लाख सैंपलिंग तैयार करते हैं और ये जमीन लीज पर मिली हुई है, ये कोई मालकी पर नहीं मिली हुई है। और ये सैंपलिंग तैयार करके ये 10 लाख 8 रुपए का एक सैंपल होता है, वो हम लोग 4 रुपए या 5 रुपए में किसानों को देते हैं सब्सिडीज रेट में। किसानों के कल्याण के लिए देते हैं। ये कोई जमीन व्यक्तिगत रूप से ना मुझे मिली है ना कोई प्राइवेट कंपनी को मिली हुई है। ऐसी जमीनें अनेक जगह पर जो जमीनें थी, अनेक ऐसी चैरिटेबल संस्थाओं को सरकार ने जगह जगह पर दी है। इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है, न कोई व्यक्तिगत और प्राइवेट कंपनी को दी गई है। जहां तक पानी का सवाल है, जो मेरे बारे में कितने कारखाने आंकड़े बताए वो भी शायद उनको मालूम नहीं था। यहां जो शुगर फैक्ट्री है उसी में पावर प्रोजेक्ट है। जैसे शुगर केन से जो शुगर निकलती है उससे जो बगास निकलता है उससे पावर होती है। जो प्रेसमंड निकलता है उसका खाद तैयार होता है और जो मोलाइसेस निकलता है उससे अल्कोहल या इथेनॉल तैयार होता है। तो एक ही जगह है। तो वो बार बार अलग अलग बातें कह रहे थे। एक तो मुझे कह रहे थे कि मैं सांसद हूं करके, उनको यह भी पता नहीं कि मैं सांसद हूं कि विधायक हूं। दुर्भाग्यवश केवल कांग्रेस पार्टी का जो भ्रष्टाचार के स्कैंडल्स के कारण एक प्रकार से नाम खराब हो रहा है। इसलिए भाजपा को जो एक अच्छी जगह मिल रही है वो उसके लिए ये जो चाहते हैं कि वो जगह उनको मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की ये साजिश है। और मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो पानी है जिसके बारे में कहा है कि पावर प्रोजेक्ट को पानी लिया जा रहा है, ये जो वडगांव धरण है जिससे ये पानी लेते हैं उसमें केवल 0.85%, 1% से भी कम पानी हमको हमारे कारखाने में हम यूज करते हैं। इसमें से कुछ पानी इंडस्ट्री को जाता है, कुछ पावर प्रोजेक्ट को जाता है, कुछ मियान प्रोजेक्ट को जाता है और इसके साथ साथ आजू बाजू के इसमें किसानों के खेती के लिए पानी मिले इसके लिए भी, इरिगेशन के लिए भी जाता है। मैं इरिगेशन पर लगातार संघर्ष करता रहा, उसके ऊपर मैंने किताब लिखी है। और महाराष्ट्र ये पहला राज्य है जिसके राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार है, जो भारत के संविधान में है, कि महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा और गुजरात में कच्छ, इनको अगर ठीक से निधि नहीं मिलता है सरकार से तो राज्यपाल को स्पेशल मैंडेटरी ऑर्डर देने का अधिकार है। और महाराष्ट्र में मैंने इस बात के लिए संघर्ष किया और विदर्भ की सिंचाई के लिए मैं लड़ता रहा हूं और बार बार ये विषय उठाता रहा हूं। जिस इरिगेशन स्कैंडल की बात की जाती है ये भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, मैं उसका अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष होने के बाद दिल्ली में आने के बाद महाराष्ट्र के किसी भी विषय पर मैं प्रतिक्रिया नहीं देता। इसका मतलब मैं स्कैंडल पर चुप हूं, ऐसा नहीं होता। मैं जिस पार्टी का अध्यक्ष हूं, हमारे एमएलए देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमैया, इन्होंने ये स्कैंडल बाहर निकाला है। और भारतीय जनता पार्टी में जब मैं लीडर ऑपोजिशन था, अध्यक्ष था, मैंने भी महाराष्ट्र में अनेक स्कैंडल एनसीपी और कांग्रेस के बाहर निकाले हुए हैं। इसलिए मेरे साथ ये चिपका देना ये बहुत ही गलत है, अन्यायकारक है। दुर्भाग्यवश अपनी पार्टी चमके इस बात के लिए शायद उन्होंने ये केस बदनाम करने की कोशिश की है। मैं सोशल एंटरप्राइज हूं, कम से कम 10,000 ग्रामीण भाग के युवाओं को रोजगार देने का मैंने प्रयास किया है और विदर्भ के किसानों को गन्ना लगाकर वो कर्ज मुक्त कैसे हो इसके लिए मिशन जैसा काम करता हूं। बायो फ्यूएल, बायो एनर्जी, बायो फर्टिलाइजर, अल्टरनेटिव एनर्जीज, सोलर एनर्जी, ऐसे विषयों पर काम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस पर मैं किसानों को मदद करता हूं। ये मेरा व्यवसाय नहीं है, ये मेरा मिशन है। और मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो कहा गया एक में कि मैं बिल्डर हूं, तो मैंने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए घर बना के दिए और आपको ताज्जुब होगा कि 180 मकान केवल 400 रुपए स्क्वायर फीट के भाव से बनाकर
हमने गरीब असंगठित क्षेत्र के काम विथ प्लॉट मैंने बनाकर दिए, जो नो प्रॉफिट नो लॉस में तो नुकसान हुआ उसके ऊपर दिए। इसलिए मैं गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ, गांव गरीब मजदूर किसानों के लिए। और मैं मानता हूँ कि सही राजनीति यही है कि गरीबों का कल्याण करें। दुर्भाग्यवश जो लोग कभी बात देखने के लिए आए नहीं, जिन्होंने कुछ देखा नहीं, जिनको किसी बात का पता नहीं, उन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुझे बदनाम करने की जो कोशिश की वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि कोई अगर लोग आते तो जरूर एक बार उसको देखने के लिए आएंगे तो उनको सच्चाई का पता चल जाएगा। सर, उन्होंने कहा है कि जो लैंड आपको मिला है वो एक्सेसिव लैंड था, जो कि फार्मर्स वापस मांग रहे थे, उनकी बजाय आपको दिया गया। देखिए, पहली बात तो कोई फार्मर्स में एक ही फार्मर का नाम है जो उसने किया है, ये पूरा अवार्ड है। इसमें से इरिगेशन के पास एक ही फार्मर ने लैंड मांगी है। ये लैंड जो थी इसका एक्विजिशन मुबदला उनको मिल चुका है। सरकार उनको देना चाहती तो मुझे अड़चन नहीं। दूसरी बात, जो फार्मर का नाम लिया गया है वो अभी भी वहां उसके लैंड पर खेती कर रहा है, उसकी लैंड हमने ली नहीं, आप जाकर देख सकते हैं। जिसके लिए इन्होंने कहा है उसने और लैंड जो है वो हमारे नाम से भले मिली है हमारी समाज सेवी संस्था को, फिर भी हम वही खेती कर रहे हैं, हमने उससे कभी बोला भी नहीं है। क्विड प्रो क्वो का भी इल्जाम लगाया कि आपने अजीत पवार के साथ मिलकर और उनके वर्ड्स यूज करें तो लगा कि उनकी सेटिंग है आपके साथ। इस तरह देखो, ये तो मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टी में जो स्पेस है वो जो बीजेपी को मिल रही है वो न मिले और अपोजिशन वोट डिवाइड हो, इसलिए सेटिंग करके अपोजिशन के वोट को अपने तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी की षड्यंत्र और चाल है और उसी में ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपका ये कहना है कि कांग्रेस और आईएसडी का कन्फ्यूजन है साथ? नहीं, जो मुझे कहना था मैंने कहा, क्योंकि ये सब कुछ उसी के लिए जो हो रहा है, मुझे लगता है कि एक प्रकार की यही साजिश है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है उसको बीजेपी का फायदा न मिले और अपोजिशन पार्टी में वोट डिवाइड हो जाए और कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा मिले, इसकी ये कोशिश है। नहीं, आज तो कोई उन्होंने कहा ही नहीं है और मैं ऐसी बातों, इतने चिल्लर बातों को कोई महत्व देना। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, मैं किसी भी बात के लिए किसी भी तरफ से किसी भी इंक्वायरी के लिए कभी भी तैयार हूं। मेरा दामन साफ है, मैं किसी की चिंता नहीं करता। एक बात उन्होंने कही कि यू रिटन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स बट नॉट रिटन फेवर। जवाब दे चुका मैं, 15 पत्र लिखे मैंने।